इनको बनाना बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। देखिए ये समोसे कितने अच्छे बनके रेडी हुए हैं। एक एक समोसे की स्किन आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है, किसी भी समोसे के ऊपर कोई बबल्स नहीं आए हैं। ये परफेक्ट समोसे बनके तैयार हुए हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं एग्जैक्टली वैसे बने हैं ये। इनको बनाने की ट्रिक्स मैंने ड्यूरिंग द वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी। देखिए कितने अच्छी इसकी आवाज हुई है, कितने खस्ता ये बने हैं। और आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं, गजब की, पूरा अंदर तक अच्छा। और मैंने अभी खा के देखा, खाने में भी ये बहुत ही डिलीशियस हैं। देखिए आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं, ये लेयर्स हैं इसकी, बहुत ही गजब के बनके ये तैयार हुए हैं। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो सब लोगों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। ये मिनी समोसा है जिसको फरसान भी कहते हैं। मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और इजी वर्जन इसका शेयर करूंगी। इन समोसों की ये स्पेशलिटी है कि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। इन समोसों को आप एज अ स्नैक एंजॉय कर सकते हैं। इतने डिलीशियस बनते हैं कि इनके बारे में बात करके ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए फिर इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैदा, आधा कप आटा, अजवाइन हाफ टी स्पून हाथ से क्रश करके डालेंगे, नमक 1 टीस्पून, घी 4 टीस्पून। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और घी को और आटे को ऐसे हाथ से रब कर करके मिक्स करेंगे जिससे घी सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट तक इसी तरीके से मिक्स करेंगे। तेल अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है। अब जब मैं इसको ऐसे अपनी फिस्ट में बंद करती हूँ और जब ऐसे खोलते हैं तो ये देखिए सारा आटा एक साथ सिमट गया है। इसका मतलब कि ऑयल अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करना स्टार्ट करेंगे। आधा कप पानी लिया है, पानी को मैं धीरे धीरे करके ऐड करूंगी। इसका जो आटा लगकर तैयार होता है वो पूरी के आटे से थोड़ा सख्त होता है, तो इसलिए आप बहुत कम क्वांटिटी में पानी इसमें ऐड करें। रफ डो लगा के तैयार कर लिया है। ये डो लगाने के लिए मैंने हाफ कप पानी लिया था और इसके अंदर जो पानी बच गया है वो 1 टेबलस्पून जितना पानी इसमें बचा है। अब इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक ये रेस्ट करता है हम इसके अंदर की फिलिंग के ऊपर वर्क करेंगे। फिलिंग के लिए मैंने कुछ होल स्पाइसेस लिए हैं जिनको कि मैं इसके अंदर कोर्सली ग्राइंड करूंगी। कोरिएंडर सीड, हरे धनिए के बीज 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, तिल 2 टीस्पून। इन सबको मैं दरदरा कूट लूंगी क्योंकि अगर आपने इनको ब्लेंडर में किया तो इनका बहुत बारीक पेस्ट बन जाएगा और फिर खाने में उतना मजा नहीं आएगा जितना कि जब इनके दाने मुंह में आएंगे तब आएगा। इतना ही कोर्सली ग्राइंड करा है जिसकी इनके पार्टिकल्स अच्छे से दिख रहे हैं। 1 कप मैंने आलू की भुजिया ली है, सेव जिसको कहते हैं, इसको भी मैं इसमें कोर्सली ग्राइंड कर लूंगी। देखिए ये भी हमने ग्राइंड कर लिया है और इतना ग्राइंड हुआ है। 1 टेबलस्पून मैंने 7 से 8 काजू लिए हैं जिनको बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। किशमिश 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक की अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। शुगर 1 टीस्पून मिक्स करेंगे। अब जिससे कि ये अच्छे से बंध जाएं, बाइंड हो जाएं, हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना टैमरिन पेस्ट, इमली का पेस्ट ऐड करेंगे। फिलिंग बनके तैयार हो गई है और इसका टेक्सचर देखिए आप, इस तरीके की होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा चिपकी चिपकी भी नहीं है और इस तरह की है ये। इसमें हर चीज के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। चलिए डो को रेस्ट करते हुए भी 30 मिनट्स हो गए, अब उस पर वर्क करते हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही लग रहा है, अच्छा हार्ड है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसको हम 1-2 बार और नीड करेंगे और मैं इन दोनों को रोल करके इनकी एक शीट प्रिपेयर करूंगी। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा कटिंग बोर्ड पे भी मैं ऑयल लगा लूंगी और जो हमारा रोलिंग पिन है इसको भी मैं इस पे भी ऑयल लगा लूंगी। अब इसको, इसकी शेप की चिंता नहीं करें, किसी भी शेप में आप इसको रोल कर दें क्योंकि इसको तो हम एक स्टेंसिल की शेप से गोल गोल काटेंगे। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका काम क्विक होगा और हर समोसे की साइज है वो बिल्कुल एक सा रहेगा। मैं एक घोल प्रिपेयर करूंगी, स्लरी कहते हैं। 1 टेबलस्पून मैदा ली है, करीबन इतना ही पानी, 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर दूंगी जो समोसे बनाएंगे उनकी एजेस को सील करने के लिए। इतनी डाइल्यूटेड होनी चाहिए, इतनी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की। और अब ये जो शीट हमने प्रिपेयर करी है इतनी थिकनेस रखनी है क्योंकि समोसे का जो शेल होता है वो थोड़ा थिक ही होता है। आप कोई कटोरी ले सकते हैं, ये कुकी कटर ले रही हूँ मैं। अब मैं इस कुकी कटर से इसको शेप में काट लूंगी।
देखिए ये सेकंड हाफ है, इसको भी हम इस तरीके से बेल लेंगे। देखिए ये जो इसकी साइड की एजेस बच गई हैं, इनको हम दोबारा से रोल करके और इनको भी एक फ्लैट शीट में स्प्रेड करेंगे। हमारा जितना भी डो था उससे हमने पूड़ियाँ रोल कर ली हैं। अब इनको हम हल्का सा रोलिंग पिन से थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। बस आपको एक दो बार इस तरीके से बेलन चलाना है, हल्का सा इनका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है। इस तरीके से काम करने से काम बहुत जल्दी हो जाता है। ये स्लरी इसके हाफ साइड पे ऐसे लगा लेंगे और इसको एक कोन की शेप देंगे। तो इस वाली साइड को जिस पे स्लरी नहीं लगाई है उसको तो अंदर करेंगे और जिस पे स्लरी लगाई है कोने को ऐसे दबाते हुए इसको इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे। दोनों एजेस को यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, ये देखिए ऐसे, और हाथ से थोड़ा सा कोने को बिल्कुल ऐसे करके हाथ से थोड़ा सा दबा दें जिससे कि अच्छे से चिपक जाए और तेल में जाके फिर खुले नहीं। देखिए ये बिल्कुल कोन बन गई है। अब इस कोन के अंदर हाफ टी स्पून, थोड़ी सी और आप समझ लीजिए 3/4 टीस्पून जितना मैं इसमें पोर कर दूंगी कि पूरी एजेस पे ये जो स्लरी हमने प्रिपेयर की थी ये लगा देंगे। अब इसकी जो ये वाली एज है, इस एज को हम एक फोल्ड देंगे ऐसे करके, ये देखिए इस तरीके का एक फोल्ड देंगे। ये देखिए आप इस तरीके का हमने पीछे फोल्ड दिया है और इसकी ये वाली एज को चिपका देंगे ऐसे। इसकी साइड को हमने पूरा सील कर दिया है। बस इस तरीके से इनको खड़ा करके मैं रख दूंगी। चलिए मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। आधे इस पे स्लरी लगाएंगे, दोनों एजेस को सील करेंगे, हाफ टी स्पून के जितना फिलिंग डाल देंगे। मैं इसमें हाफ के बाद 1/4 और डाल रही हूँ, तो 3/4 स्पून जितना मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसकी सारी एजेस पे स्लरी लगेगी। इसकी ये जो एज है यहाँ से तो हमने इसको सील करा है और ये वाली जो एज है इस एज पे हम एक फोल्ड देंगे, ऐसे एक प्लीट बना देंगे इस तरीके से और उसको हाथ से ऐसे दबा देंगे। इसकी जो ओपन साइड है ये वाली, अब इसको सील कर देंगे। देखिए पीछे से और ये यहाँ से इस तरीके से इसके अंदर रख देंगे। चलिए मैं सारे बना के इसमें रख के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा जितना डो हमने इनिशियली लिया था उससे इतने अनकुक्ड मिनी समोसे बनके तैयार हुए हैं। चलिए अब इनको गैस टॉप पे चल के फ्राई करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज रिमेम्बर टू गिव मी अ लाइक। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट। फ्लेम मीडियम पर है। ऑयल चेक कर लेते हैं। एक छोटा सा डो की बॉल ऑयल में डाल के देखेंगे, वो एकदम से ऊपर नहीं आनी चाहिए। देखिए ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट है। मैंने एक छोटी सी डो की बॉल ऑयल में डाली और उसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। हमको बस इतना ही ऑयल का टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा हाई नहीं चाहिए। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर ली है। जब आप समोसे ऑयल में रिलीज करें तो फ्लेम को लो कर लें। ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आप अपने घर पे कोई पार्टी थ्रो कर रहे हो तो एपिटाइजर के लिए आप इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और इनको बनाना बहुत सिंपल और बहुत क्विक है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज रिमेम्बर टू गिव मी अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट। तो मैं इनको तब तक ऐसे फ्लिप कर करके फ्राई करूंगी जब तक ये सारी तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। आप इनको जितना लो फ्लेम पर सेकेंगे इनका शेल उतना ही खस्ता बनके तैयार होगा। अगर आपने इनको हाई फ्लेम पे सेका तो बाहर से तो इनका कलर डार्क हो जाएगा और ये खस्ता भी नहीं रहेंगे और कच्चे लगेंगे अंदर से। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ इनका शेल लग रहा है। किसी भी समोसे के शेल के ऊपर कोई ब्लिस्टर नहीं है, कोई बबल्स नहीं आए हैं। बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छे बने हैं ये। कोई समोसा ऑयल के अंदर खुला नहीं है। शेप भी इनकी बहुत अच्छी है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और खाने में तो ये बहुत डिलीशियस लगेंगे। आप जो एक बार इनको बनाइए आपका दिल खुश हो जाएगा इस रेसिपी को फॉलो करके। ये आप बना के रखिए, किचन काउंटर पे भी आप 2 सप्ताह तक रखेंगे तो ये खराब नहीं होंगे। और ठंडे होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में करके आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब भी आपके गेस्ट आए आप ये सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत सिंपल रेसिपी है। ये समोसे बनाना तो इतना इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। जो मसाले घर में रखे होते हैं उन्हीं को ही मिक्स करके और इसकी फिलिंग प्रिपेयर करनी है। देखिए इनको फ्राई होते हुए पूरे 10 मिनट्स हो गए हैं और 10 मिनट्स में इनका इस तरीके का कलर आया है। अभी हम इनको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। देखिए ये बैच फ्राई हो चुका है। इस बैच को फ्राई होने में 16 मिनट्स लगे हैं। अब हम इसको पैन में से निकाल लेंगे, क्योंकि पैन में से निकालने के बाद भी इनकी हीटिंग प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगी। देखिए जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे इनका कलर और डार्क होता जाएगा। तो बस अब हम इनको पैन में से निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा
कलर आया है और आप इनकी स्किन देख सकते हैं कितनी स्मूथ, कितनी बढ़िया इनकी स्किन है। किसी भी स्किन के ऊपर ब्लिस्टर नहीं आए हैं, बलून्स से बनते हैं वो नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं। कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ही क्रिस्पी हैं। इसी तरीके से मैं सारे फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब दूसरा बैच ऑयल में डालने से पहले हम ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो करेंगे, तो इसलिए गैस ऑफ कर दूंगी, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो आने दूंगी। फर्स्ट बैच फ्राई करने के बाद इस ऑयल को 4 मिनट्स के लिए ठंडा किया। बस इस तरीके के इसमें बबल आ रहे हैं। अब ये ऊपर आइए, तो टेम्परेचर बिल्कुल सही है। मैं अभी फ्लेम ऑन नहीं करूंगी, मगर मैं इसके अंदर समोसे डालना स्टार्ट कर दूंगी। अब फ्लेम मैं बिल्कुल लो पर कर दूंगी। इनमें कितना प्यारा कलर आ गया है। ये हमारा सेकंड बैच भी फ्राई हो गया है। अब मैं इसको पैन में से निकाल लूंगी। इसको सिकने में पूरे 16 मिनट्स लगे हैं। समोसा बनके तैयार हो गए हैं और इनका बहुत ही अच्छा कलर आया है। इनका शेल भी बहुत खस्ता और बहुत स्मूथ बनके तैयार हुआ है। समोसा एक ऐसी चीज है जो हम कभी भी और कितने भी खा सकते हैं। ये सबके ही फेवरेट स्नैक्स होते हैं। हरी चटनी के साथ ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और चाय के साथ लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। चलिए अंदर से भी चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बने हैं। देखिए कितना क्रिस्प है, बहुत ही क्रिस्प बने हैं। देखिए इसका कितना खस्ता इसका शेल है और पूरी स्टफिंग अंदर तक भरी हुई है। बहुत ही गजब के बने हैं। आप बनाइए, आपके कैसे बनते हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। ये देखिए इनका शेल कितना अच्छा बना है। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए और प्लीज रिमेंबर टू गिव मी अ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स, बाय।